अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, जैसा आपको टाइटल से ही पता चला होगा, जो BLLB एंट्रेंस 2023 में हुआ था, उसका पहले सिलेक्शन लिस्ट आया था यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के लिए। और उसके बाद कल जो है एफिलिएटेड लॉ कॉलेज का लिस्ट भी आ गया। जो हमने ऑलरेडी इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने हर एक कॉलेज का लिस्ट आपके साथ शेयर किया, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का लिस्ट आया था उसमें फिर दूसरा लिस्ट आया जिसमें 6 कैंडिडेट्स को और एडमिशन मिला, यानी 6 बच्चों ने वहां पे एडमिशन नहीं किया, इस वजह से और 6 बच्चों को एडमिशन मिल गया। इसी तरह से जो आज प्राइवेट कॉलेजेस का लिस्ट आया है, चाहे वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ की हम बात करें, कश्मीर लॉ कॉलेज की बात करें, पुलवामा लॉ कॉलेज की बात करें या सोपोर लॉ कॉलेज की, तो यहाँ पर भी जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उसमें से जो है कम से कम 20 to 30% बच्चे एडमिशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है। पहला रीज़न तो ये है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि वो उनका एरिया डिफरेंट होता है। कोई पुलवामा से है तो उसका एडमिशन श्रीनगर में हुआ है, कोई सोपोर से है तो उसका एडमिशन पुलवामा में हुआ है। इस वजह से काफ़ी बच्चे जो है इस लिस्ट में ज्वाइन नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें ट्यूशन फ़ी का मसला होता है। इसमें आपको ये पेमेंट सीट होती है और इसमें आपको बराबर 10 सेमेस्टर तक आपको ट्यूशन फ़ी प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी प्लस एग्जामिनेशन फ़ी एंड प्लस एडमिशन फ़ी सारी चीज़ें आपको बियर करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग जो हॉस्टल चार्जेस या रेंट पे अगर कहीं पे आप रहेंगे वो चार्जेस भी आपको खुद बियर करने होते हैं। तो इस वजह से काफ़ी जो है बच्चे रिलेक्टेंट होते हैं, उनको हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इसलिए आप ये समझो कि अगर कहीं किसी कॉलेज का जो मेरिट है 12 पॉइंट पे रहा है या 11 पॉइंट पे रहा है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लो कि ये और 2-3 पॉइंट जाएगा नीचे, ये 8 या 9-10 तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि कितने बच्चे ज्वाइन करेंगे, बट उसके लिए हमें 23 अगस्त तक वेट करना होगा, क्योंकि लास्ट डेट जो है 23 अगस्त है हर एक कॉलेज में एडमिशन के लिए। 23 के बाद आपको पता लगेगा कि किस कॉलेज में कितनी वैकेंसीज है, और अकॉर्डिंग टू चॉइस, अकॉर्डिंग टू मेरिट जो है, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस जो है, आपको किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और मैं फिर एक बात आपको कहूँ, जो दूसरा लिस्ट होगा उस दूसरे लिस्ट में भी बहुत सारे बच्चे जो है ज्वाइन नहीं करेंगे, जो मैंने रीज़न बताया। तो दैट मीन्स ये 3rd लिस्ट भी आता है, कभी 4th लिस्ट भी आ जाता है, यानी ये एडमिशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक हर एक कॉलेज की सीट फिलअप ना हो। इसलिए जिन स्टूडेंट्स का मेरिट डाउन है, जो अभी सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आए हैं, किसी भी कॉलेज में जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, अभी से उनको हार नहीं माननी है। अभी उनको इंतज़ार करना है दूसरे लिस्ट का, तीसरे लिस्ट का, और उनको अपने कंसर्न कॉलेज में जिसमें उन्होंने प्रेफरेंस दी है या जो उनका नज़दीकी कॉलेज है वहाँ जो है उनके कांटेक्ट में रहना है, और उनको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एडमिशन का प्रोसेस कैसे है। और विद इन दिस मंथ जो है, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, ये लगभग ऑलमोस्ट ये कंप्लीट ये प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए पहला तो ये है कि जो जिन बच्चों ने भी एंट्रेंस में क्वालिफाई किया है और उनके 5, 6, 4, 10 पॉइंट है, या कैटेगरी में तो आपने देखा कि 1-2 पॉइंट पर भी है, कैटेगरी में तो हर एक को लगभग चांसेस है, लेकिन ओपन मेरिट में ये डाउन हो सकता है 5-6 पॉइंट पर भी। तो इसलिए आप अभी निराश ना हो, मायूस ना हो, अभी इंतज़ार करें, पहली बात। तो दूसरा, जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है किसी भी कॉलेज में, चाहे वितस्ता में, कश्मीर लॉ कॉलेज, पुलवामा या सोपोर में, तो उनको चाहिए कि वो आज से ही जो है एडमिशन प्रोसेस के लिए अपने कंसर्न कॉलेज में जाए और वहाँ पर जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ है उनको कंप्लीट करें। एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको नोटिफिकेशन में मिला होगा। पहले आपके पास जो मैट्रिक का मार्क्स कार्ड है या DOB है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उन दोनों को साथ लाना है, क्योंकि कॉलेज में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखनी होती है, इसलिए आप उसका जेरोक्स करके रखें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में सबमिट करना है। इसके बाद जो आपका 12th का मार्क्स कार्ड रिसेंटली आपको मिला है, तो वो मार्क्स कार्ड जो है वो भी आपको रखना है। इसके अलावा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या स्टेट सब्जेक्ट होता है वो भी आपको लाना चाहिए साथ, उसकी भी ओरिजिनल कॉपी कॉलेज में रहेगी। इसके बाद जो है 1st क्लास मजिस्ट्रेट से आपको एक एफिडेविट लाना है जिसमें डिटेल लिखा होता है कि आई एम नॉट वर्किंग इन एनी वगैरह, वो उनको पता है, वो किसी भी कोर्ट से आप ला सकते हैं, वो एफिडेविट भी आपको साथ होना चाहिए। और उसके बाद जो है कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह जो है वो 5-6 फोटोग्राफ जो फॉर्म वगैरह, आई कार्ड वगैरह के लिए काम आती है, ये भी आप साथ रखें। और प्लस जो है आपका ट्यूशन फी, देखिए ट्यूशन फी जो है हर एक कॉलेज में सेम होता है,
ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है कि हर एक कॉलेज में जो है पर सेमिस्टर एक स्टूडेंट को 15,000 रुपये भरने होते हैं। तो ये आप सेमिस्टर के शुरू में भरते हैं, सेमिस्टर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का होता है, तो 6 महीने के लिए आपको ये 15,000 जो है ट्यूशन फी है। कोई ज़्यादा फी नहीं है। अगर हम देखेंगे स्कूलों में भी हम आजकल 3-4 हज़ार मंथली, 8 हज़ार तक भी होता है फ़ी। तो यहाँ पे ये अगर 6 मंथ का हम देखेंगे ये मुश्किल से 2-2.5 हज़ार हो जाता है। ये आप जो है एक सेमिस्टर का फ़ी 15,000 होता है। तो टोटल आपके पास 10 सेमिस्टर है, तो दैट मीन्स 1,50,000, 1.5 लाख रुपया आपका सिर्फ ट्यूशन फी जाएगा इन 10 सेमिस्टर्स में। प्लस जो रजिस्ट्रेशन फी यूनिवर्सिटी को भरना होता है वो भी हर एक कॉलेज में सेम है, दैट इज 9 to 10,000। वो कभी आप इंस्टॉलमेंट में भरते हैं, कुछ कॉलेजेस एक साथ लेते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन फी भी आपको एक साथ भरना है, हर एक कॉलेज में सेम है। इसके अलावा जो है आप कुछ कॉलेजेस में एडमिशन फ़ी, ये डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में एडमिशन फीस क्या रहेगा, 4,000, 5,000 या 6-7 हज़ार तक होता है। ये भी वन टाइम एडमिशन फ़ी होता है, क्योंकि आप नए कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं तो एडमिशन फ़ी वहाँ पे भरना पड़ता है। तो कुल मिला के ये जो है 27-30 तक आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरना है, अगर ट्यूशन फ़ी एक सेमिस्टर का और रजिस्ट्रेशन फ़ी ऐड करेंगे और जो है इसमें एडमिशन फ़ी ऐड करेंगे। अब कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, वो 2 सेमिस्टर का एक साथ लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड का, यानी वो 30,000 हो जाता है, प्लस वो कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी या ट्यूशन जो है एडमिशन फ़ी लेते हैं। तो वो आपको कंसर्न कॉलेज से ही वेरीफाई करना होगा कि हमें कितना फ़ी भरना है, कितनी इंस्टॉलमेंट रहेगी, कितना हम इस टाइम भर सकते हैं, वो सारा आपको एडमिशन प्रोसेस में वहाँ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है दैट इज़ कि 1.5 लाख रुपया तो आपका ट्यूशन फ़ी होगा, 10,000 तो आपका एडमिशन फ़ी होगा, ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा, और एग्जामिनेशन फ़ी जो हर एक सेमिस्टर के एंड में होता है वो भी आपको लगभग 2,000 के करीब हो जाता है। हर एक सेमिस्टर में आपको 2015 से 2,000 तक भरना पड़ता है, वो भी एग्जामिनेशन फ़ी अलग अलग होता है। तो ये हो रहा एडमिशन प्रोसेस आपको कैसे करना है। तो आप जाइए कंसर्न कॉलेज में, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके O+ फी वगैरह, और अपनी सीट बुक कीजिए। अगर 23 तक आप नहीं गए तो 23 के बाद आपका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा और आपकी जगह किसी और को मिलेगी, और फिर नया लिस्ट आएगा 24 या 25 को, जिसमें आपकी जगह कोई और बच्चा आएगा जिसको एडमिशन मिलेगा। तो ये रहा एडमिशन का सवाल। क्लास वर्क तो पता ही है, जब एडमिशन प्रोसेस खत्म होगा तो क्लास वर्क भी उसी के साथ शुरू हो जाएगा। तो मे बी ये 1 सितंबर से ही क्लास वर्क शुरू होगा यूनिवर्सिटी में, और हो सकता है कॉलेजेस में 1 हफ्ता डिले भी हो जाए, लेकिन फिर भी इसमें सेक्शंस होते हैं। अगर 23 तक 60 स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो फिर उसका मतलब है कि 1 से क्लास वर्क शुरू होगा सेक्शन ए का, फिर जो बच्चे आते रहते हैं वो सेक्शन बी में चले जाते हैं। तो दैट मीन्स कि अब आपको तैयारी करनी चाहिए। यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर कैरियर, अबाउट योर प्रोफेशन, अबाउट योर कोर्स, कि अब हम लॉ के स्टूडेंट बन गए, अब हमें लॉ करना है, हमें BLB 5 ईयर कोर्स करना है, कल हमें प्रैक्टिस करनी है, कोर्ट में जाना है, या जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर, आपके जो है सारा बदल गया। इसलिए आपको अपनी सोच भी बदलनी चाहिए कि अब हम एक प्रोफेशनल कॉलेज में जा रहे हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें बड़ा सीरियस रहना चाहिए, क्योंकि लॉ कोई मामूली कोर्स नहीं होता। तो ये चीज़ें हम आज आपके सामने शेयर की। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस, क्वायरीज है तो उनका मैं आंसर दूंगा, जैसे मैंने आप बता दिया। फिलहाल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरे 5 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, मेरा होगा कि नहीं। आप 23 तक वेट करें, ये उसी दिन पता चलेगा कि कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं, कितने नहीं करते हैं, तब जाके आपको चांस मिलेगा। अभी से कोई कुछ बता नहीं सकता कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ज़रूर।